वेलकम गाइस। आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन इन कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी। आपको पता है पहले हम लोग लेखक के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसा कि आपको बताए थे कि इंडियन सिविलाइजेशन इन कल्चर एक एशे है, एक निबंध है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। तो आइए ये निबंध है व्हाट इज़ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी इसके बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, ये बात हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे शुरू करते हैं पहला लाइन से। महात्मा गांधी लिख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर आई महात्मा गांधी होंगे। तो यहाँ कहते हैं आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ कि, हु बिलीव्स दैट, कौन विश्वास करते हैं, महात्मा गांधी बिलीव्स दैट। महात्मा गांधी बिलीव्स दैट द सिविलाइजेशन, वह सभ्यता, द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड। अब यहाँ एक वर्ड है इवॉल्व्ड, यहाँ पे देखेंगे एक वर्ड इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड का मतलब होता है विकसित करना। इवॉल्व्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और इसका हिंदी मतलब होता है विकसित करना। विकसित करना, देखिए हिंदी गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। विकसित करना, विकसित करना। इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड, जो भारत ने विकसित किया है, इज नॉट टू बी बीटन। बीट का मतलब पीटना, लेकिन यहाँ पर पीटना नहीं, यहाँ पे हराना। इज नॉट टू बीटन, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। पूरा लाइन पढ़ें। आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। वह सभ्यता जिसे भारत ने विकसित किया, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, उसे दुनिया में कोई सभ्यता हरा नहीं सकती है। ये बात बोलते हैं वो महात्मा गांधी। कहाँ चला गया भैया, आ जाओ आ जाओ, ये गुस्सा होके ही चला गया। ओह, आइए। तो द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। सेकेंड लाइन, नथिंग कैन इक्वल, कुछ बराबरी नहीं कर सकता। इक्वल मतलब आपको पता है बराबर या बराबरी करना। नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी बराबरी नहीं करना। द सीड्स, उन बीजों का, सीड्स मतलब बीज, यहाँ पे सीड्स का मतलब क्या है, बीज। सीड का मतलब ही होता है बीज। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स, उन बीजों का बराबरी कोई नहीं कर सकता। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया गया है। देखेंगे सब वर्ड मीनिंग को हम लोग ध्यान रखेंगे तब कुछ हो पाएगा बाबू। आएंगे सबसे पहले ये इक्वल, बराबरी करना। नथिंग कैन इक्वल, कुछ बराबरी नहीं कर सकता। सीड्स, सीड्स मतलब बीजों का, बीज नहीं, बीजों का, उन बीजों का कुछ बराबरी नहीं करता। सोन, दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो मतलब बोना, और यहाँ पे है सोन, बोया गया। नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता। द सीड्स, उन बीजों को, सोन बाय आर एंसेस्टर्स, जो बोया गया है बाय आर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज। ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होगा ये वाला ऐसे में, तो ध्यान रखेंगे। एक पूर्वज का होता है फोर फादर्स, तो ये भी फोर फादर्स। स्पेलिंग देखेंगे फोर फादर्स का, FOUR नहीं, FORE। फोर फादर हो जाएगा चार पिता, यहाँ पे चार पिता नहीं है, FORE लिखना है आपको। फोर फादर्स, सोन बाय आर एंसेस्टर्स या फोर फादर्स, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोया गया है हमारे सभ्यता का, नथिंग कैन इक्वल, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। रोम वेंट, यहाँ पे इटली के राजधानी दोस्त रोम, रोम वेंट, रोम चला गया। कहाँ गया रोम, रोम नहीं गया, रोम की सभ्यता चली गई। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड, यहाँ पे एक वर्ड है शेयर। शेयर का क्या मतलब है, तो शेयर का मतलब है बाबू साझा करना। शेयर का मतलब है साझा करना, और ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। शेयर मतलब क्या है, साझा करना। देखिए साझा बहुत हैवी वर्ड लग रहा है, बड़ी भारी जैसा। साझा आप लोग क्या करते हो, बांट देना कहने का मतलब है। जैसे आप फेसबुक पर एक शेयर बटन होता है, उसको शेयर कर देते हैं, आपके प्रोफाइल से चल जाता है दूसरा जगह, बांट देते हैं, साझा कर देते हैं, अपने दोस्त को दे देते हैं, तो वही है साझा करना। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, यहाँ पर एक बात है फेट, फेट का हिंदी मतलब है भाग्य, फेट का मतलब है भाग्य। तो ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, रोम वेंट, रोम चला गया, रोम की सभ्यता चली गई। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, और ग्रीस का जो फेट, भाग्य, ग्रीस ने सेम भाग्य को साझा किया, किसके साथ, तो रोम के साथ। जैसा रोम के साथ हुआ वैसा ही ग्रीस के साथ हुआ, मतलब ग्रीस की भी सभ्यता चली गई।
द माइट ऑफ फेरोज वॉज ब्रोकन। अब यहाँ पर फेरोज क्या होता है बाबू देखेंगे, कुछ यहाँ पे आपका वर्ड मीनिंग भी लगा दिए। जैसे फेरोज का यहाँ पे देखेंगे मतलब लिखा हुआ है रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट। इजिप्ट आपको पता है मिस्र, मिस्र एक देश है, समझ में है आपको। तो रूलर, रूलर हम लोग कहते हैं शासक को। तो फेरोज क्या है, रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र के रूलर्स को, शासक को हम लोग फेराहोस कहते हैं। और देखेंगे फेट का एक और मतलब है डेस्टिनी, दोनों का मतलब क्या है भाग्य। सेम यहाँ पर है वो इन्वॉल्व्ड। काउज टू डेवलप, डेवलप मतलब हुआ विकास करना, तो आपको तो पहले ये बता चुके हैं विकास करना, ये भर्ब है, भर्ब आ गया करना। तो नेक्स्ट, तो फेरोज, द माइट ऑफ फेरोज वॉज ब्रोकन। तो माइट का यहाँ पे क्या मतलब है, माइट का मतलब यहाँ पे हुआ शक्ति, शक्ति। द माइट ऑफ फेरोज वॉज ब्रोकन, ये फेरोज जो था रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट, इजिप्ट का जो शासक था उसका माइट, उसका शक्ति वॉज ब्रोकन, टूटा, टूट गया, मतलब ब्रोकन हो गया, उसका शक्ति टूट जाना कहने का मतलब क्या है, सभ्यता चला गया, उसकी भी सभ्यता चली गई। अब सबसे पहले तो यहाँ पे समझ ले वो कि सिविलाइजेशन क्या है, सभ्यता क्या है, होता आखिर सभ्यता क्या है, सिविलाइजेशन। देखेंगे वो सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एंड कल्चर। सबसे पहले सिविलाइजेशन समझे, सिविलाइजेशन इज नथिंग बट द वे ऑफ लिविंग, रहने का तरीका। जैसे भारतीयों का रहने का तरीका अलग है, यूरोपियों के रहने का तरीका अलग है, तो ये सिविलाइजेशन होता है। एंड व्हाट इज कल्चर, कल्चर सभ्यता का एक भाग होता है, उसको हम लोग कल्चर कहते हैं। जैसे पुटिंग तिलक, तिलक लगाना हिंदू का सभ्यता है, तो ये कल्चर है। तो कल्चर को हम लोग कहते हैं, माफ करेंगे संस्कृति होना चाहिए, हम सभ्यता बोल दिए, कोई बात नहीं। और ये सिविलाइजेशन क्या होता है, सभ्यता, सभ्यता। तो सभ्यता और संस्कृति आप लोग समझ गए। तो आइए, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड। देखिए जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, और जापान पश्चिमीकृत हो गया। पश्चिमीकृत हो जाना का क्या मतलब है, देखिए जैसे ये पूरा अर्थ है, अर्थ का 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब फिजिक्स ज्योग्राफी पढ़िए, इधर वाला क्या है वो, इधर वाला कंट्री को हम लोग कहते हैं वेस्ट कंट्री। कौन सा कंट्री कहते हैं, वेस्ट कंट्री। और इधर के सभ्यता को हम लोग कहते हैं वेस्टर्न सभ्यता। और इधर अर्थ के एक दूसरे साइड वाला को हम लोग कहते हैं ईस्ट या ईस्टर्न सभ्यता। यहाँ जो दो देश है, इधर जो बसा हुआ देश है उसको हम लोग कहते हैं ईस्टर्न कंट्री। जैसे ईस्टर्न कंट्री में कौन आता है, भारत आता है, चाइना आता है, और कौन आता है, पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, नेपाल आता है, भारत आता है, भूटान आता है। तो ये सब ईस्टर्न कंट्री का देश है। वेस्टर्न कंट्री का देश कौन सा है, तो अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है। तो उसका का कल्चर अलग है, हम लोग का कल्चर अलग है, वो सब अलग तरह से रहता है, अलग सारा वो सब का नियम है, हम लोग का नियम अलग है। तो ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। तो वो जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, हालांकि जापान ईस्टर्न कंट्री का देश है, लेकिन फिर भी वो क्या हो गया, वेस्टर्नाइज्ड हो गया। कोई चीज़ कहने का मतलब वेस्टर्नाइज हो जाना का क्या मतलब होता है कि उसके प्रभाव में आ जाना, पश्चिमीकृत, पश्चिमीकृत हो गया। पश्चिमीकृत हो जाने का कहने का क्या मतलब है कि पश्चिमी देश की सभ्यता जापान पर हावी हो गई। तो जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान पश्चिमीकृत हो गया, यही मतलब होता है पश्चिमीकृत हो जाने का। आप फोटो वोटो कस्टमाइज करते हैं, अपने तरीका से बदल देते हैं, तो कस्टमाइज सेम तरह का से वेस्टर्नाइज्ड। तो जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान पश्चिमीकृत हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, महात्मा गांधी क्या कहते हैं, ऑफ चाइना, चाइना के बारे में, चाइना, नथिंग कैन बी सेड, कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसकी कोई सभ्यता ही नहीं रही। नथिंग कैन बी सेड अबाउट चाइना, नथिंग कैन बी सेड ऑफ चाइना, चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि इसकी क्या सभ्यता रही, क्या हुआ इसके बारे में है, उस सब का क्या सभ्यता रहेगा, बिला कुकुर खाने वाला आदमी। बट इंडिया इज स्टिल, बट लेकिन, इंडिया इज स्टिल, स्टिल का मतलब होता है वो अभी भी, इंडिया इज स्टिल सम हाउ और अदर। देखेंगे वो यहाँ पे एक फ्रेज, इसको हम लोग कहेंगे सम हाउ, सम हाउ और अदर, सम हाउ और अदर, टेढ़ा लिखा जा रहा है, हालांकि ये सब अभी यूज टू नहीं हुए ये कंप्यूटर के साथ, इसलिए ऐसा टेढ़ा लिखा जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, सब पर ध्यान नहीं दीजिए, आप समझने पर ध्यान दीजिए। सम हाउ और अदर का क्या मतलब है, किसी तरह से, किसी तरह से, सम हाउ और अदर का मतलब है क्या है, किसी तरह से। तो वही बात है, सम हाउ और अदर, बट इंडिया, लेकिन भारत, बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी, सम हाउ और अदर, किसी तरीके से, साउंड, क्या यहाँ पर साउंड का मतलब आवाज है,
क्या साउंड का मतलब यहाँ पे आवाज है? बिल्कुल नहीं, साउंड का मतलब यहाँ पर आवाज नहीं, साउंड का यहाँ पर मतलब है ठोस, एकदम सुदृढ़, सुदृढ़ अच्छा वर्ड है इसके लिए, सुदृढ़। समहाउ और अदर, किसी तरीके से, साउंड एकदम साउंड है, ठोस है। एट द फाउंडेशन, फाउंडेशन पर, अपने आधार पर, वह आधार जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने रखा था, वही फाउंडेशन पर अभी भी भारत का सभ्यता कायम है, साउंड है, सुदृढ़। द पीपल ऑफ यूरोप, और यूरोप के जो लोग हैं, लर्न दियर लेसन। आप देखें यूरोप यहाँ पे एक वर्ड आया है, क्या मतलब है यूरोप का? देखेंगे, कहता हुआ द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप एक महादेश है, आपको पता है कौन सा कंट्री का होगा, ईस्टर्न की वेस्टर्न? तो आप जान पाएंगे वो ये वेस्टर्न का है। तो यही पे कहता है कि द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के जो लोग हैं, यूरोप महादेश के जो लोग हैं, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न, सीखते हैं। लर्न यहाँ पे देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सीखते हैं। द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग सीखते हैं। लर्न दियर लेसन, अपना लेसन सीखते हैं, अपना पाठ सीखते हैं। लर्न दियर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स, लर्न दियर लेसन, अपना पाठ सीखते हैं। फ्रॉम द राइटिंग्स, लेखनी से, फ्रॉम द राइटिंग्स, लेखनी से, यहाँ पे देखेंगे राइटिंग्स, लेखनी से। ऑफ मेन, आदमियों का। ऑफ ग्रीस और रोम, ग्रीस और रोम कौन सा देश है? वह देश है जिसकी सभ्यता चली गई, और वहाँ की सभ्यता चली गई और वहाँ के लोगों के राइटिंग्स से, लेख से, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन, यूरोप के लोग अपना पाठ सीखता है। क्या पाठ सीखता है? ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट, ग्रीस और रोम ऐसा देश है विच एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करता है, नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मल ग्लोरी, नो लॉन्गर, अब नहीं, ग्रीस के लोग अब नहीं बसते हैं, नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मर ग्लोरी। देखेंगे रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मर ग्लोरी, यहाँ पर एक वर्ड है फार्मर। देखेंगे फार्मर का मतलब क्या है? फार्मर का हिंदी मतलब, एग्जैक्ट हिंदी मतलब होता है पहले से, फार्मर, पहला, फार्मर, 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 पहले, फार्मर का हिंदी मतलब है पहले। तो रोम, रोम ऐसा देश है जहाँ की सभ्यता चली गई, ध्यान रखेंगे। रोम विच एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करता है, नो लॉन्गर, अब नहीं, इन दियर फॉर्मल ग्लोरी, पहले जैसा ग्लोरी, पहले जैसा चमक में अब रोम नहीं है, अब उसकी सभ्यता चली गई, अब वहाँ रहने का तरीका बदल गया, दूसरा तरीका आ गया। इसीलिए द पीपल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन, यूरोप के लोग अपना लेसन सीखते हैं, अपना पाठ सीखते हैं रोम की सभ्यता से, रोम के राइटिंग से, और कहाँ से? ग्रीस के राइटिंग से। समझ आए यहाँ तक बात? समझ में आया होगा। इन ट्राइंग टू लर्न, सीखने के प्रयास में, फ्रॉम देम, उनसे सीखने के प्रयास में, द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोप के जो लोग हैं इमेजिन करते हैं, ऐसा, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, इमेजिन दैट, कि सभ्य, वो कल्पना करते हैं कि दे विल अवॉइड, अवॉइड का हिंदी मतलब क्या होता है? टालना, 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 कि वो लोग टाल देंगे, किस चीज़ को टालेंगे? अवॉइड द मिस्टेक्स, उन गलतियों को टाल देंगे, उन गलतियों को हटा देंगे। ऑफ ग्रीस एंड रोम, ग्रीस और रोम जो गलती किया जिसकी वजह से उसकी सभ्यता चली गई, उन गलतियों को दोहराएंगे नहीं। कौन नहीं दोहराएंगे? द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग तो इससे अपना लेसन सीखते हैं, अपना पाठ सीखते हैं कि ना हमको दोहराना नहीं है। ग्रीस एंड रोम सच इज दियर पिटिएबल कंडीशन, और देखिए सच इज दियर पिटिएबल कंडीशन, पिटिएबल का हिंदी मतलब क्या है? दयनीय, क्योंकि अब उनका हालत क्या है? बहुत दयनीय है। और कंडीशन तो जानवे करते हैं, कंडीशन का हिंदी मतलब है स्थिति, कंडीशन का हिंदी मतलब स्थिति। तो ये था आपका पूरा पैराग्राफ नंबर 1। तो पैराग्राफ नंबर 1 पढ़े हम लोग, कुछ वर्ड मीनिंग देखे, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी में, रिकैप कर लेते हैं। आई बिलीव दैट, महात्मा गांधी बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, वह सभ्यता जिसे भारत ने विकसित किया उसे दुनिया की कोई सभ्यता हरा नहीं सकती है। तो पहला बात ये। सेकेंड बात, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, उन बीजों का कोई भी बराबरी नहीं कर सकता जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया गया है। नेक्स्ट, रोम वेंट, रोम का सभ्यता चला गया। ग्रीस शेयर द सेम फेट, और ग्रीस के साथ सेम हुआ, आगे सेम फेट। द माइट ऑफ फेराहोस वॉज ब्रोकन, और फेराहोस
द माइट ऑफ एंशियंट यूरोप नहीं, मिस्र, द रूलर ऑफ एंशियंट यूरोप हैं, फेराउज, द माइट ऑफ द फेराहोस की शक्ति वॉज ब्रोकन, टूट गया है। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान पश्चिमीकृत हो चुका है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सब जब हो रहा है तब, बट लेकिन इंडिया इज स्टिल, इंडिया अभी भी समहाउ और अदर, किसी तरीके से, साउंड ठोस है, सुदृढ़, एट द फाउंडेशन, अपने आधार पर, एट द फाउंडेशन। नेक्स्ट कहता है द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के जो लोग हैं, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन, अपना पाठ सीखते हैं, फ्रॉम द राइटिंग्स, लेखनी से, ऑफ मैन, आदमियों का, ग्रीस और रोम के लोगों के राइटिंग से वह अपना पाठ सीखते हैं। विच एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करता है, नो लॉन्गर, अब नहीं, इन दियर फॉर्मल ग्लोरी, पहले जैसा चमक में, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने के प्रयास में, द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोपीय वाला लोग कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, दैट कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स, वे लोग उन मिस्टेक्स को, उन गलतियों को अवॉइड करेंगे, ऑफ ग्रीस एंड रोम, ग्रीस और रोम की गलतियों को अवॉइड करेंगे, जिस गलती के कारण उनकी सभ्यता चली गई, वो गलती को अब नहीं दोहराएंगे। द पीपल ऑफ यूरोप, सच इज दियर पिटिएबल कंडीशन, क्योंकि अब उसका कंडीशन, स्थिति जो है बहुत ज़्यादा पिटिएबल है। देखिए ये पैराग्राफ नंबर 1 था, पढ़ने से कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन बनाने से होगा मेरे दोस्त। तो सबसे पहले तो इसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो ध्यान में रखना है। आप खुद एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, जितना मैक्सिमम टाइम पढ़ सकते हो उतना पढ़िए आप। आइए अब ये पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन आंसर है, देखेंगे क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, क्वेश्चन को हाईलाइट करते हैं ताकि आपको समझ में। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, दैट कि द सिविलाइजेशन, वह सभ्यता, इंडिया हैज इवॉल्व, भारत ने विकसित किया है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, संसार में हराया नहीं जा सकता है। वो देखें तो ये तो लाइन हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज गांधी मीन बाय दिस स्टेटमेंट, गांधी जी इस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं। व्हाट डज गांधी मीन, गांधी जी समझते क्या है, मीन बाय दिस स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन ये कि है, तो क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, डू यू सब्सक्राइब टू हिज व्यूज, क्या आप गांधी जी के विचार से सब्सक्राइब कहते हैं, क्या आप गांधी जी के विचारों से सहमत हैं, सहमत, सही लिखें, सहमत क्या, अब यही जो है लिख दिए तो लिख दिए सहमत। जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कर लिए, उससे जुड़ गए, तो क्या उनके विचारों से आप जुड़ते हैं जो गांधी जी बताए हैं। आइए अब हम लोग को इसका आंसर देखना है। आपको पता है कि ये आपका आएगा एक्सप्लेनेशन में, कहाँ आएगा ये क्वेश्चन आपका आएगा एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। और आपको तो पता होगा, आप लोग सब समझदार व्यक्ति यहाँ पर आए हैं आज। आपका एक्सप्लेनेशन कितना मार्क्स का आता है दोस्त, तो 4 मार्क्स का आता है। तो 4 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स जैसा आंसर भी आपका होना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि आंसर लिखा कैसे जाता है। देखेंगे कौन सा पेन यहाँ पे चलेगा, ब्लैक चलेगा क्या, ब्लैक नहीं व्हाइट अच्छा चलेगा। देखिए आप आंसर को 2 भाग में बांट के लिखेंगे। पहला भाग जो रहेगा उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पर चर्चा करेंगे, क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करिए, इंट्रोड्यूस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करिए। सबसे पहले कहाँ से लिया गया है, तो आप कुछ इस तरीके से आंसर लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट, यह जो कथन है, दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन टेकन, लिया गया है, पैसिव वॉइस है यहाँ पे, हैज़ बीन प्लस V3, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, फ्रॉम का हिंदी मतलब वो से, टेकन फ्रॉम द एसे, निबंध से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता नाम के चैप्टर से ये लिया गया है, निबंध से लिया गया है, ऐसे से लिया गया है। रिटन बाय महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखित है। इन दिस ऐसे, इस निबंध में गांधी जी टॉक्स, गांधी जी बात करते हैं, किस बारे में बात करते हैं, अबाउट द साउंड फाउंडेशन,
साउंड फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं, ठोस फाउंडेशन आधार के बारे में बात करते हैं, ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता के ठोस आधार के बारे में महात्मा गांधी बात करते हैं। अभी तक हम लोग का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। दैट की एंड माफ करेंगे, दूसरा लाइन पढ़ लिए, सिविलाइजेशन एंड कंपेयर्स, और महात्मा गांधी क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता का टू दैट ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का तुलना करते हैं भारतीय सभ्यता से, एंड डिक्लेयर्स और घोषित करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन सुपीरियर, और भारतीय सभ्यता को क्या घोषित कर देते हैं महात्मा गांधी, सुपीरियर घोषित कर देते हैं कि भारतीय सभ्यता जैसा दुनिया में और कोई सभ्यता नहीं है। यही तो महात्मा गांधी करते हैं। नेक्स्ट, बाय दिस स्टेटमेंट, अब यहां से देखेंगे एक्चुअल क्वेश्चन का आंसर शुरू होता है। बाय दिस स्टेटमेंट, यह कथन के माध्यम से, गांधी जी मीन्स दैट, गांधी जी यह समझते हैं कि, गांधी जी का यह मतलब है कि द इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय जो सभ्यता है इज मैचलेस, यहाँ पर एक की वर्ड है वो मैचलेस, मैचलेस मतलब हुआ जिसका मैच ना हो, मैचलेस का हिंदी मतलब होगा वो बेजोड़, कि भारतीय सभ्यता एकदम बेजोड़ है, एकदम मैचलेस है, भारतीय सभ्यता का तुलना कोई नहीं कर सकता है दोस्त, मैचलेस है। नो अदर सिविलाइजेशन, दूसरी कोई सभ्यता नहीं, कैन इक्वल इट, कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। इंडियन सिविलाइजेशन हैज मार्क्ड, भारतीय सभ्यता ने मार्क्ड किया है, भारतीय सभ्यता ने देखा है, द फॉल, पतन को देखा है। फॉल का हिंदी मतलब क्या होगा, फॉल का मतलब होता है गिरना, और शुद्ध हिंदी में पतन, पतन, तो भारतीय सभ्यता ने पतन को देखा है। किसके पतन को देखा है, ऑफ मेनी सिविलाइजेशंस, बहुत सारे सभ्यताओं के पतन को भारतीय सभ्यता ने देख चुका है भारतीय सभ्यता, बट लेकिन इट इज स्टिल साउंड, लेकिन भारतीय सभ्यता अभी भी एकदम सुदृढ़ है, एट इट्स फाउंडेशन, अपने आधार पर स्थित है। दुनिया वेस्टर्नाइज हो गया, दुनिया का सभ्यता खत्म हो गया, दुनिया अपना सभ्यता खो चुका है, लेकिन भारत अपना सभ्यता अभी भी बना के रखा है। सभ्यता देखिए, भारतीय सभ्यता अभी भी बनी हुई है, भारतीय सभ्यता संस्कृति कल्चर अभी भी बनी हुई है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, जैसे देखेंगे यूरोप में, यूरोप के देश में अपने बड़े से मिलते हैं तो कैसे सैल्यूटेशन होता होगा, हाय डैड, लेकिन भारतीय सभ्यता में क्या है, चरण स्पर्श, पैर छुइए। तो ये क्या है, एक सभ्यता, एक संस्कृति है ये हमारी, और वो सभ्यता संस्कृति अभी भी बनी हुई है। ऐसा तो नहीं अब हाई डेड करने लगे हम लोग, नहीं। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति इज स्टिल, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज स्टिल साउंड एट इट्स फाउंडेशन, अभी भी अपने आधार पर साउंड है, जीवित है, एकदम दृढ़। एंड दैट, और आगे लिखेंगे, एंड दैट, और इज इट्स, एंड दैट इज इट्स ग्लोरी, और यही इसकी क्या है, ग्लोरी है। ग्लोरी कहने का मतलब है, ग्लोरी का ग्लोरी, 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 ग्लोरी का हिंदी मतलब है चमक, और यही इसकी चमक है, और यही इसकी चमक है। किसकी चमक, भारतीय सभ्यता की यही चमक है कि अभी भी ये साउंड है अपने फाउंडेशन पे। अब जो दूसरा सवाल था, दूसरा सवाल क्या था, डू यू सब्सक्राइब टू हिज व्यूज, क्या आप गांधी जी के विचारों से सहमत हैं, तो उसका आपको आंसर देना पड़ेगा। क्या हम लोग देंगे वो, यस लिखते हैं, आप यहाँ पे आंसर देते हुए कहते हैं यस, हाँ। आई फुल्ली सब्सक्राइब, मैं पूर्णतः, फुल्ली का हिंदी मतलब क्या है, पूर्णतः, हाँ मैं पूर्णतः सब्सक्राइब सहमत हूँ, टू गांधीज व्यूज, गांधी जी के विचारों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, एंड, और आई एम प्राउड ऑफ इट, और मैं इस पे गर्वान्वित हूँ, गर्व करता हूँ इस सभ्यता पे, एज, जैसा कि, एज आई एम अ पार्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन, जैसा कि मैं भी यह सभ्यता का भाग हूँ, इसलिए मैं इस पर गर्व करता हूँ, एंड कल्चर, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ये इस तरीके से लिखेंगे तो आपका 4 मार्क्स। और देखिए सब क्वेश्चन कहाँ से आएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा। जैसे देखिए ये हम लोग का पढ़ने का तरीका है, एक पैराग्राफ पढ़े, बड़ा सा पैराग्राफ था, छोटा सा पैराग्राफ था, आज एक ही पढ़े हम लोग। अगले वीडियो में हम लोग 3-4 पैराग्राफ एक साथ पढ़ेंगे, और 3-4 पैराग्राफ से जो भी क्वेश्चन निकलता हो वो क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाना है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ साथ में, पैराग्राफ पढ़िए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए। सो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियोस।
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे कल, अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते नहीं रहिए। थैंक यू फिर से एक बार, थैंक यू। ख्याल रखिए अपना दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।